सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रेन बेकी को अपने साथ अपने पेंट हाउस में ले आती है। तो आगे कहानी में क्या होता है कि लिफ्ट धीरे से 5th फ्लोर में रुकती है। बेकी ने पहली कदम रखा। अभी भी बारिश से भीगी हुई थी वो। अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ आई क्यों, वो क्यों मान गई यहाँ आने के लिए। तो फ्रेन उसके पीछे खामोशी से आ रही थी और पेंट हाउस के बड़े ग्लास विंडो से पूरी जो सिटी थी ना वो चमक रही थी। और बेकी ने धीरे से बोला, आंखों में हल्का सा हैरान लेके, कि तुम यहाँ अकेली रहती हो। तो फ्रेंड ने हल्की सी थकी हुई स्माइल दिया और कहा कि हाँ, सिर्फ मैं और एक बड़ा सा फ्रिज जहाँ पे पूरा वाइन भरा हुआ है, और इतनी खामोशी कि मैं अपने मिस्टेक की आवाज़ भी यहाँ सुन सकती हूँ। तो वो बेकी के होठ से छोटा सा हंस निकला और बिल्कुल अनजाना, बिल्कुल बिना सोचे वो कहा कि तुम बहुत इम्पॉसिबल हो। तो फिर ने दिल में उसी वक्त कुछ कहा, लेकिन उसने वो नहीं कहा उसे। और उसने कहा उसके पास आके कि चलो, तुम ठंड से काँप रही हो। तो बेकी कुछ कहने वाली थी, पर फ्रेंड ने बिना एक शब्द के उसे टावल उठा दिया और फिर फ्रेंड उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, इतनी जैसे कि इन्हें दुनिया का सबसे सख्त दिल भी यहाँ पिघल गया हो बेकी के सामने। तो बेकी ने फुसफुसा के कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड ने उसकी बात को थोड़ी रोक दी और आवाज़ में बिल्कुल हल्का सा दर्द लेके कहा कि मुझे पता है, पर मैं ये करना चाहती हूँ, हाँ सच में तुम्हारे लिए। तो रूम में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और फ्रेंड के हाथों का वो हल्का सा संभाल कर दिया हुआ टच। तो फ्रेंड वापस बेडरूम में गई और एक सॉफ्ट हुडी और स्वेट पैंट लेके आई और कहा कि थोड़ा बड़ा है पर गर्म होगा। उसने प्यार से कहा और उसे दिया। तो बेकी जब चेंज करके वापस आई, हुडी उस पर इतनी बड़ी लग रही थी कि स्लीवलेस उसके हाथ को पूरा ढक रही थी। उसकी भीगी जुल्फें खुली हुई थी, उसकी आंखों में वो शाइनेस जिसे देखकर फ्रीन की सांसें एक पल के लिए जैसे रुक गई। तो फ्रीन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बहुत खतरनाक क्यूट लग रही हो, पता है। तो बेकी ने आंखें घुमाई और चीक उसके गर्म हो चुके थे और उसने कहा कि प्लीज़ अब यहाँ मत शुरू हो जाना। तो फ्रीन हंसते हुए उसे एक मग आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये लो हॉट चॉकलेट, तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। फिर दोनों काउच पर बैठ गए। सिटी लाइट्स बेकी की आंखों में चमक रहे थे। बेकी बहुत धीरे से बोलती है कि तुम लोग जैसे कहते हो वैसी नहीं हो, तुम थोड़ी सी अलग हो। तो फ्रेंड ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, शायद लोग सिर्फ मेरा बुरा ही देखते आए हैं, क्योंकि मैंने वही दिखाया है। एक पल खामोशी छा रही और फ्रेंड की अब आवाज़ और ज़्यादा धीमी हो चुकी थी और उसने कहा, मैं सोचती थी फ्रीडम मतलब जो चाहे करना होता है, क्लब्स, फाइट, स्पीड, सब। फिर उसने अपनी आंखें बंद करी और कहा कि पर उस सब में सिर्फ खालीपन था, पता है। तो बेकी उसे चुपचाप देख रही थी, जैसे पहली बार किसी ने अपना असली रूप दिखाया है उसके सामने। तो फ्रीन की आवाज़ एकदम नरम हो गई। उसने कहा कि उसके बाद मैं तुमसे मिली उस रात उस बस स्टॉप पर, और पहली बार मेरा दिल रुक गया तुम्हें देखकर। डर से नहीं, थ्रिल से भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ से।
तो बेकी का दिल जोर से धड़कने लगा उसके सामने। रूम में रात और भी गहरी हो चुकी थी। वो फ्रेंड के और करीब आई और तब फ्रेंड की आंखें उसके होठों पर थमी। फिर एकदम से वो दूर हट गई। तो बेकी ने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारी इतनी पास हूँ, इतनी नजदीक, तुम मुझे किस नहीं करोगी? तो फ्रेंड ने एक कमजोर सी स्माइल और दर्द भरी आवाज में कहा, किस तो करना चाहती हूँ, बहुत करना चाहती हूँ, सच में। लेकिन उसकी आंखें नीचे करके वो कहा कि पर उस रात मैंने जो तुमसे बिना पूछे वो किस छीन लिया, मैं वो गलत था और मैंने गलत किया तुमसे। और ज़्यादा टूटी हुई आवाज़ में कहती है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा गलतियों से भरी है, पर तुम्हारे साथ पहली बार सही से शुरू करना चाहती हूँ। तो बेकी ने धीरे से पूछा, और अगर मैं अभी तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करती तो? तो फ्रेंड ने उसके हाथ हल्की सी पकड़ लिया और संभालते हुए कहा, तो मैं ट्रस्ट कमाना चाहूँगी। हाँ, मैं तुम्हारा ट्रस्ट बिना शो अप के, बिना किसी गिफ्ट के, बिना किसी प्रेशर और शो अप के, मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहती हूँ। और फिर कहा कि हाँ, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे छोटे भाई एम से परमिशन लेने, क्योंकि उसकी बहन की स्माइल डिजर्व करने लायक बनना है मुझे। तो बेकी की सांस रुक गई। किसी ने उसके लिए कभी ऐसा नहीं कहा था। वो धीरे से फ्रेंड के शोल्डर पर सर रखकर बैठ गई। फ्रेंड एक पल को बिल्कुल फ्रीज हो गई, फिर बहुत ही प्यार से उसके आसपास अपना हाथ रखा। दोनों की सांसें एक रिदम पे आ गई थी। बारिश की टप टप आवाज़ उन दोनों को और ज़्यादा जैसे करीब ला रही थी। बेकी ने नींद से भरी आवाज़ में कहा, तुम सच में बदल जाओगी मेरे लिए? तो फिर ने उसके बालों को उंगली से फेरते हुए कहा, हाँ, पहली बार तुम्हारे लिए हमेशा बदल जाऊंगी। रात बारिश में गुली हुई थी और मिडनाइट तक फ्रीन बेकी की बाहों में सोते सोते धीरे से खो गई। फ्रीन उसे हिला भी नहीं पा रही थी। वो बस उसे एक भरोसे के पल को संभाल कर बैठी थी। फ्रीन के होठों से एक फुसफुसाता हुआ स्माइल आया और उसने कहा, शायद यही सही होना होता है। और कई सालों बाद फ्रीन भी सो जाती है एक सुकून भरी नींद में। लेकिन वो सुकून भरी नींद ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि फ्रीन का एक बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है कि उसे हर रात आधी रात में उसका नींद खुल जाती है। उसकी सपने आते हैं कि जैसे कोई उसे बुला रहा है, और ये तब से है जब से उसने अपनी माँ को खोया है। और फिर बेकी आधी रात में हल्की सी मुड़ती है और तभी उसका आँख खुल जाती है और उसने देखा कि फ्रीन अभी भी जगी हुई है और उसे पकड़ी हुई है। तो बेकी हल्की सी आंखें खोलते हुए कहती है कि तुम सोए नहीं, तुम अभी भी जगी हुई हो? तो फ्रीन ने बताया, हाँ, मैं सोई थी, बहुत अच्छी नींद आई थी, लेकिन ऐसा हुआ। उसने सारी बात बताई। तो फिर ने बेकी कहती है कि जब ऐसा होता है तो तुम अक्सर क्या करती हो? तो फ्रेंड कहा कि अगर मेरी नींद खुल जाती है, मैं डर जाती हूँ, तो मैं सीधा जाती हूँ किचन से फ्रिज खोल के विस्की पी लेती हूँ। अपने दर्द, अपने डर, अपने सारे गमों को भुला देती हूँ। तो बेकी थोड़ी आगे उचका के कहती है, फ्रेंड तुम बहुत ज़्यादा पीती हो। तो फ्रेंड थोड़ा सा हंसी और थोड़ा सा थक कर पीछे झुक गई और कहती है, हाँ, पीती थी, शायद अब बंद कर दूँ, अगर कोई सच में चाहे मैं सुधर जाऊँ। तो बेकी ने खिड़की की तरफ देखा, बारिश की बूंदें को देखती रही और फिर कहा कि तुम क्या कभी थकती नहीं?
प्रिटेंड करते करते कि तुम ठीक हो जब तुम नहीं होती हो। तो फ्रीन का चेहरा पहली बार धीरे से हल्का पड़ा। तो फिर फ्रीन कहा कि रोज रोज थकती हूँ मैं, पर जब तुम अमीर घर से हो लोग समझते हैं ही नहीं कि उन्हें लगता है पैसा सब दर्द छुपा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बेकी की आवाज़ बहुत हल्का सा टूट गया। तो बेकी ने कहा कि पैसा तन्हाई नहीं मिटाता फ्रेंड। तो फ्रेंड ने उसे देखा पहली बार ध्यान से, बहुत ध्यान से, और कहा क्या तुम भी तन्हा रही हो कभी? तो बेकी की सांसें रुक गई, पर उसने छुपाने की कोशिश की और कहा मैं 16 साल की थी जब मेरे मॉम डैड एक्सीडेंट में मर गए। बस मेरा छोटा भाई है मेरे पास, वही मेरी दुनिया है, वही मेरी फैमिली है। मैं उसके लिए कमाती हूँ, कभी होटल में, कभी सफाई, और कभी सिंगिंग और डांसिंग जॉब बार में, बस जीने के लिए। उसे बस एक अच्छा इंसान और बड़ा करना है, उसकी जिम्मेदारी है मुझे। तो फ्रेंड की आवाज़ बहुत धीमी हो गई और फ्रेंड ने कहा बेकी तुमने जितना सहा है कोई सोच भी नहीं सकता। तो बेकी ने हल्का सा हंसी। बचपन में सोचा था कोई प्रिंस आएगा, मुझे बचाएगा, कितना चाइल्डिश सपना था ना। तो फ्रेंड की नज़र पिघल गई और उसने कहा शायद तुम्हारा प्रिंस रास्ता भटक गया था पर अब आ गया है। तो बेकी ने तेज से ऊपर देखा जैसे दिल एक पल के लिए रुक गया हो। तो बेकी कहती है फ्रेंड तुम ऐसे नहीं हो जैसे लोग कहते हैं। तो फ्रेंड ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला लोग बस वो देखते हैं जो मैं दिखाती हूँ, सिर्फ बुरा, सिर्फ रेकलेस। लेकिन तुम्हें मुझे पहली बार रोक दिया और मैं रुक गई। और फिर बेकी की आवाज़ थोड़ी सी तीखी हो गई और बेकी ने कहा हाँ, और फिर तुमने मुझसे पैसे ऑफर किए। तो फ्रेंड ने आंखें बंद कर ली और कहा वो मेरी गलती थी, डर गई थी मैं नहीं चाहती थी कि तुम चली जाओ। मुझे नहीं पता था तुम्हें कैसे रोकूं, बस यही गलत तरीका था जो मैंने सोचा। मैंने हमेशा जो भी सोचा है वो गलत तरीके से ही सोचा है, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। तो बेकी चुप हो गई, पर उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सा प्यार चमका। तो फ्रेंड कहती है कि बेकी मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं मानती हूँ। लोगों को यूज़ किया है, कभी हर्ट किया है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। पर तुम्हारी तरफ देखकर पता नहीं ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी एक और चांस चाहती है। क्या तुम वो चांस मुझे दोगी? तो बेकी की आवाज़ बहुत हल्की होती है और कहता है कि मुझे कैसे याद कर लेती हो तुम हमेशा। तो फ्रेंड ने एक कदम और झुककर उसके पास आकर कहा कि क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ने मुझे रोक दिया है। मेरे अंदर का बर्दाश्त ना करने वाला पार्ट तुमसे हार गया है। बेकी के होठ थोड़े से खुले और सांस तेज, और कहा कि अब अब क्या चाहोगी तुम? तो फ्रेंड ने उसके दोनों हाथ धीरे से पकड़ा और कहा कि मैं सच में तुम्हारे कल घर जाऊंगी। बेकी का दिल सीधा गले तक आ गई। तुम वही बात कर रही हो, घर? लेकिन क्यों आना चाहती हो तुम? तो फ्रेंड कहती है एम से मिलने, उससे पूछने के लिए कि क्या मैं उसकी सिस्टर को खुश रख सकती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहती हूँ। तो बेकी ने सांस रोक ली, आंखों में आंसू भर गए। फ्रेंड तुम तुम पागल हो क्या? तो फ्रेंड कहती है तुम्हारे लिए पागल हूँ, और अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है तो तुम्हारे छोटे भाई से इज्जत लेना मेरी जिम्मेदारी है। तो बेकी का हंसी और रोना एक साथ निकला और कहा तुम अजीब हो फ्रेंड, बहुत अजीब हो। तो फ्रेंड कहती है तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी थोड़ी अजीब बन जाओगी। तो बेकी ने आंखें झुकाकर धीरे से पूछा फ्रेंड क्या तुम सच में मेरी ज़िंदगी ठीक कर दोगी? तो फ्रेंड ने उसके गाल को हल्का सा छुआ और कहा कि नहीं बेकी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहती हूँ, और जब तुम टूट जाओ तो मैं तुम्हारी बाहों को पकड़ कर खड़ा रहूँगी, यही मेरी जिम्मेदारी है।
तो बेकी धीरे धीरे उसके पास आ गई, अपना सर फ्रिन की छाती पर रख दिया। बेकी कहती है, फ्रिन तुम वैसे क्यों हो, इतनी सॉफ्ट? तो फ्रिन कहती है, शायद क्योंकि तुम मुझे पहली बार सही लगती हो। उनके आसपास खामोशी थी, बस बारिश की बूंदें और उनकी हल्की सी सांसें। बेकी धीरे से बोल रही थी, स्लीपी वॉइस में। बेकी कहती है कि क्या कर कर सच में तुम आओगी ना? तो फ्रीन उसके बाल छूकर कहती है, कसम से मैं ज़रूर आऊँगी। फिर बेकी को नींद आ गई फ्रीन की गोद में, और फ्रीन उसे पकड़े रखी थी जैसे दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा मिल गया हो। और बहुत धीरे से, बिल्कुल फुसफुसा के कहा फ्रीन ने, कल से मेरी जिंदगी ठीक होने वाली है क्योंकि तुम हो। फिर बारिश बाहर गिरती ही रही और अंदर दो दिल एक ही रिदम में धड़क रहे थे।